नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉर्डल फिन्स और टेल्स और टाइप्स ऑफ स्केल्स प्रेजेंट इन दी फिशेज। नंबर फर्स्ट, टाइप्स ऑफ कॉर्डल फिन्स और टेल्स। अधिकांश मछलियों में पुच्छ पंख सुविकसित होता है क्योंकि तैरते समय मछली के आगे की ओर नोदन प्रपल्सन करने के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी है। कहने का मीनिंग यह है, अर्थ, कि जब मछली तैरती है तो पीछे का जो पंख है वो गति करता है, दाएं बाएं हिलता है या ऊपर या नीचे की तरफ गति करता है, तो उससे आगे मछली बढ़ती है। यह मछलियों के विभिन्न समूहों में उनके स्वभाव से सहसंबंधित विविध प्रकार का होता है, अतः मछलियों के वर्गीकरण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मछलियों में 3 प्रमुख प्रकार की पूंछ या पुच्छ पंख पाए जाते हैं: द्विसंपाली, विषमपाली और समपाली। द्विसंपाली डाइफाई सर्कल, यह अत्यंत आद्य प्रकार की पूंछ या पुच्छ पंख द्विसंपाली डबल मीन्स दोहरा और आद्यपाली या प्रोटो सर्कल पुच्छ प्रथम या प्राथमिक कहलाता है। यह अधिक जीवित मछलियों द्वारा प्रदर्शित नहीं होता। कशेरुकदंड पीछे की पूंछ के सिरे तक फैलकर पंख को सममित या समान रूप से पृष्ठ या अधिरज्जुक एपिकॉर्डल तथा अधर या अधोरज्जुक हाइपोकॉर्डल पालियों में विभाजित करता है। उदाहरण जैसे कि काइमीरा, लैटिमेरिया, डिप्नन फिशेज। अनेक टीलियोस्ट की लार्वा अवस्थाओं तथा गहरे सागर की मछलियों में द्विसंपाली पुच्छपंख पाया जाता है। लैटिमेरिया तथा विलुप्त सिलाकेंस में सुस्पष्ट माध्यमिक पाली सहित एक निराली यानी यूनिक समपाली 3 पाली युक्त पूंछ होती है। काइमीरा तथा कुछ गहरे समुद्रवासी मछलियों में पुच्छपंख समपाली कहलाता है, जो कि अत्यंत लंबा तथा समानित होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह है प्रोटो सर्कल और डाइफाई सर्कल। यह है मॉडिफाइड डाइफाई सर्कल। इसमें नोटोकॉर्ड है, अंतिम भाग तक जारी है और पूंछ पंख है 2 बराबर भागों में इससे विभाजित हो रहा है, इसलिए इसको डाइफाई सर्कल द्विसंपाली भी कहते हैं। इसमें एक मॉडिफाइड 3 लोब्स फिन्स भी है, मॉडिफाइड डाइफाई सर्कल, जैसे कि लैटिमेरिया मछलियों में एक अलग से मीडियन लोब निकली हुई है। ये अपर लोब है, ये लोअर लोब है। इसको एपिकॉर्डल लोब कहते हैं और इसको हाइपोकॉर्डल लोब कहते हैं। अब इसके पश्चात है हेट्रो सर्कल। जैसा कि आप देख रहे हो, हेट्रो सर्कल में ये जो कशेरुकदंड है, वर्टिब्रल एक्सिस है, ये किसी एक तरफ होती है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ झुकी होती है, और एक दूसरी जो पाली बनती है उसमें कशेरुकदंड का कोई भी अंश नहीं पाया जाता है। तो इसमें वर्टिब्रल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, तो प्रोमिनेंट डोर्सल फिन लोब देख रखिए, और इसमें लार्ज वेंट्रल फिन लोब, इसमें डोर्सल फिन लोब है ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार ये हेट्रो सर्कल है जिसमें मॉडर्न शार्क्स आती है, और हाइपो सर्कल है, इसमें सिप्सेलेरस जो मछली है वो आती है। अब होमो सर्कल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये वेंट्रल जो हमारा जो मछलियों के अंदर पाए जाने वाला नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम है, वो यहाँ पर आके समाप्त हो रखा है यूरो स्टाइल में। तो इसकी दोनों लोब्स है पूंछ पंख की, ये बराबर है, इसलिए ये होमो सर्कल मछलियों में पाया जाता है। होमो सर्कल मछली कहलाती है। मोस्ट टीरियोस्ट फिशेज इसी प्रकार की होती है। लेपिडोस्टियस और एमिया में इस प्रकार का देखने को आपको मिलता है। एब्रीवेटेड होमो सर्कल, कुछ में सीधा लंबा वर्टिब्रल कॉलम है और उसके बराबर भाग में फिन लोब पाया जाता है। किसी किसी में फिन लोब
है, जो फिन लास्ट वाला जो टेल फिन है उसका एक ही लोब पाया जाता है, यूरोस्टाइल यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरा है विषमपाली हेट्रोसर्कल। अब हमने अभी चित्र में देखा था कि यह एक माध्यमिक प्रकार है जिसमें कशेरुकदंड ऊपर की ओर मुड़कर अधिक उन्नत पृष्ठपाली के सिरे तक पहुंचता है। इस प्रकार पुच्छपंख को स्पष्ट रूप से असममित बनाता है। यह आधुनिक इलास्मोब्रैंक, विलुप्त ऑस्टियोलेपिड, क्रॉसोप्टेरिजियन और विलुप्त डिप्नोएंस तथा जीवित होलोस्टियंस का लक्षण है। विषमपाली पुच्छपंख अधरमुख वाली तथा बाताशय विहीन अधस्थल भोजियों की विशेषता है, जब जो कि तैरने में इनकी तैरते समय अपेक्षाकृत बड़ी पृष्ठपाली के प्रहार से मछली तली की ओर चली जाती है, जैसा कि यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। यहाँ पर ऊपरी लोब है वो बड़ी है, जो कि तैरते समय इसको दबाव डालेगा तो मछली नीचे की तरफ चली जाएगी। विषमपाली दशा को उल्टी स्थिति अधपाली हाइपोसर्कल, यानी नीचे की जो पाली है वो बड़ी होती है, जिसमें कशेरुकदंड का अपेक्षाकृत बड़ी अधरपाली में समापन होता है। यह ओडनमीन, फ्लाइंग फिश, कुछ आद्य मछलियों तथा ऑस्ट्रोकोडर्म की विशेषता है। अपेक्षाकृत बड़ी अधरपाली ओडनमीन सिप सेल्यूरस को जल को छोड़ते ही विसर्पण ग्लाइडिंग के लिए अधिकतर वेग प्राप्त करने में सहायता करती है। अब है समपाली हेट्रोसर्कल, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है, सॉरी होमोसर्कल समपाली। यह अंग्रेजी के अग्रजी एडवांस तथा अति सामान्य प्रकार का है तथा अधिकांश उच्च स्थिल मछलियों की विशिष्टता है। यह बाह्य रूप से सम्मित परंतु आंतरिक रूप से असम्मित होती है। इस प्रकार में मूल पृष्ठपाली अधिरज्जुक इपिकॉर्डल समाप्त हो जाती है। केवल मूल आधरपाली या अधोरज्जुक हाइपोकॉर्डल अकेली या दो बराबर की तथा सम्मित पालियों में अत्यंत विकसित होती है। कशेरुकदंड छोटा होता है तथा इसका अंतिम सिरा अर्थात यूरोस्टाइल थोड़ा सा ऊपर की ओर पृष्ठपाली में मुड़ा होता है। उदाहरण साल्मन मछली समपाली पुच्छपंख अंतस्थ मुख वाली मछलियों की विशेषता है तथा इसके प्रहार मछली को सीधा आगे की ओर धक्का देते हैं। समपाली प्रकार में अनेक रूपांतर होते हैं। कॉड ट्यूना में कशेरुकदंड का ऊपर की ओर मुड़ा यूरोस्टाइल सम्मानित तथा अनुपस्थित होता है। कुछ गहरे सागर में रहने वाली मछलियों में कशेरुकदंड का अंतिम सिरा सीधा तथा अधिदीर्घित होकर समपाली पूछ आइसोसर्कल टेल बनाता है। फिएरेस्पिस में कशेरुकदंड के पंख स्वयं सम्मानित तथा अपशिष्ट होकर एक पाली पूछ बनाते हैं। कॉन्ड्रोस्टियंस में, जैसे कि उदाहरण पॉलिप्टेरस, एमिया, लेपिडोस्टियस में यूरोस्टाइल थोड़ा दीर्घ तथा ऊपर की ओर झुका है, साथ ही उस ऊपर की ओर मुड़े मासल पाली सहित या रहित होता है। यह संक्षिप्त समपाली प्रकार कहलाता है। इन विभिन्न प्रकार में से अधिकांश समपाली या विषमपाली के बीच की माध्यमिक अवस्थाओं का निरूपण करते हैं। ये तो आप का अध्ययन हुआ पुच्छपंख के बारे में, टेल फिन या जिनको कॉर्डल फिन कहते हैं। अब बात करेंगे हम स्केल्स की। मछलियों की जो त्वचा है उस त्वचा में बाहरी कंकाल है, जो बाह्य कंकाल है, वो बाह्य कंकाल इस प्रकार से बना होता है कि उसमें जो स्किन है, इसकी त्वचा है, वो सल्कों से घिरी रहती है। तो मछलियों में सल्क 5 प्रकार के पाए जाते हैं। अधिचर्मी या एपिडर्मल तथा चर्मी या डर्मल। अधिचर्मी सल्क अधिचर्म के मैलपीक स्तर के संरंगित व्युत्पन्न है। यह ग्रंथिल कोश कशेरुकों जैसे कि रेप्टाइल, पक्षियों तथा स्तनों में सुविकसित होते हैं। चर्मीय सल्कों की उत्पत्ति मेजेनकाइमा, जो 3 जर्मिनल लेयर है उसमें मेजेनकाइमा से होती है तथा ये मछली में विशेष रूप से विकसित होते हैं। यह छोटी पतली संरंगित कैल्शियमी तथा संरंगी पट्टिकाएं
है जो पास पास जुड़ी या कोर छादी एक दूसरे को एक किनारे पर ढके हुई होती है। विभिन्न जातियों में सल्कों का माप व आकार भिन्न होता है। मछलियों में 5 प्रकार के चर्मीय सल्क पाए जाते हैं: कॉस्मॉइड, प्लेकोइड, गैनॉइड, साइक्लॉइड और टीनॉइड। तो कॉस्मॉइड प्रकार का जो सल्क है ये सबसे आद्य प्रकार की प्रिमिटिव मछलियों में पाया जाता था। ज़्यादातर मछलियाँ ये विलुप्त हो चुकी है। यह जीवित मछलियों में नहीं पाया जाता है। यह कुछ ऑस्ट्रेकोड्रम, प्लेकोड्रम तथा विलुप्त सार्कोप्टेरिजन मछलियों के विशिष्ट लक्षण हैं। यह चार स्पष्ट स्तरों के मिलकर बनते थे। सबसे बाहरी पतला एनेमल सदृश गैनाइन, मोटी डेंटाइन सदृश कॉस्माइन, अस्थि स्पंज तथा अंतरम ठोस अस्थि कॉम्पैक्ट होती है। अब है प्लेकोइड। इससे पहले कि हम इनका डायग्राम देखें, यहाँ पर 4 प्रकार के जो सल्क है उनका डायग्राम दिखाया गया है। यह है प्लेकोइड स्केल्स। प्लेकोइड स्केल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पट्टाव सल्क जिनको कहते हैं प्लेकोइड स्केल्स। ये पट्टाव सल्क है। ये जो इलास्मोब्रैंक मछलियां हैं जिनको हम शार्क फिशेज कहते हैं उनमें पाया जाता है। इसमें आप देख रहे हो को इसका जो मीडियन स्पाइन है मध्य का, और ये दोनों तरफ इसके पल्ले जैसी स्ट्रक्चर है, वो है बेसल प्लेट। ये इस प्रकार से त्वचा में धसे हुए पाए जाते हैं। बीच बीच में मेलानोसाइट सेल्स भी आपको दिखाई देती है। ये प्लेकोइड स्केल्स है। बैकवर्डली डायरेक्टेड स्पाइंस, यानी इनका स्पाइंस है पीछे की तरफ डायरेक्टेड होता है। दूसरा है गैनॉइड। अब हम बात करते हैं पहले प्लेकोइड स्केल्स की। तो प्लेकोइड स्केल्स यह केवल इलास्मोब्रैंक मछलियों की विशेषता है। प्रत्येक पट्टाव या प्लेकोइड सल्क में डर्मिस में धसी एक गोलाकार या चतुष्कोणीय आधारी प्लेट से निकला पीछे की ओर द्विष्टकंटक या सूल होता है। सूल एनेमल जैसे तथा आधारी प्लेट डेंटिन जैसे अस्थिर पदार्थ से बना होता है। सूल में स्थित पल्प गुहा, पल्प कैविटी आधारी प्लेट्स में होकर गुजरती है। प्लेकोइड सल्क त्वचा में पास पास फिट होकर इनको एक रेगमाल सैंड पेपर के समान विशेषता प्रदान करती है। अब है गैनॉइड। गैनॉइड सल्क आपको मैं इसका डायग्राम बताता हूँ गैनॉइड का। ये चतुष्कोणीय प्लेट के समान दिखाई देता है चारों तरफ से इस प्रकार से। इसके बीच में न्यूक्लियस है और एक कांटे जैसी संरचना इसमें पैग है, और ये इसका फ्लैंज दिखाई दे रहा है और इसमें बीच बीच में रेखाएं दिखाई दे रही है। ये गैनॉइड जो सल्क है ये एक दूसरे के साथ में धसा हुआ इस प्रकार से पाया जाता है, जैसे कि ये प्लेट चतुष्कोणीय प्लेट सल्क के ऊपर त्वचा के ऊपर लगी हुई होती है। गैनॉइड या रैम्बॉइड सल्क मोटी प्राय चतुष्कोणीय या डायमंड जैसी प्लेट्स है जो टाइलों के समान पास पास जुड़कर मछली को एक अस्थिर कवच प्रदान करते हैं। कुछ मछलियों में यह कोर छादे होते हैं। गैनॉइड सल्क कॉन्ड्रोस्टियंस तथा होलोस्टियंस की विशेषता है। इसी प्रकार ये एक प्राय गैनॉइड मछलियां कहलाती है। पॉलिप्टेरस में पोलियोनिस्काइड गैनाइड सल्क होता है जिसमें 3 स्तर होते हैं: बाहरी इनेमल सदृश गैनाइड, मध्य डेंटाइन समान कॉस्मिन तथा आंतरिक अस्थि में आइसोपेडिन। लेपिडोस्टियस में 2 स्तरों द्वारा निर्मित लेपिडोस्टाइड गैनाइड सल्क होते हैं, बाहरी गैनाइड तथा आंतरिक आइसोपेडिन। साइक्लॉइड सल्क जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये साइक्लॉइड है। बीच सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ रिंग जैसी संरचनाएं पाई जाती है। कॉन्सेंट्रिक लाइंस ऑफ द ग्रोथ, और इसमें पोस्टीरियर फ्री एंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये वाला, और ये एंटीरियर एंड है, प्रॉक्सिमल और एंटीरियर एंड जिसको कहते हैं। बीच बीच में इसमें लाइन दिखाई भी दे रही है। जो साइक्लॉइड स्केल्स है, साइक्लॉइड सल्क पतली लचीली अर्ध पारदर्शी पट्टिकाएं प्लेट्स है।
ये लगभग गोलाकार केंद्र में अपेक्षाकृत मोटे तथा अनेक संकेंद्र कॉन्सेंट्रिक वृद्धि रेखा द्वारा चिन्हित होते हैं, जो मछली की आयु का निर्धारण करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। यह अस्थि के पतले ऊपरी स्तर तथा तंतु में संयोजी ऊतक के निचले स्तर से मिलकर बने होते हैं। यह परस्पर कोर छादे होते हैं और प्रत्येक सल्क डर्मिस की एक छोटी पोटिका में धंसा हुआ होता है। साइक्लोइड सल्क फुफ्फुस मीनों, कुछ होलोस्टियंस तथा निम्न टीलोस्टियंस जैसे कार्प, कॉड आदि में पाए जाते हैं। टीनोइड सल्क। टीनोइड सल्क, यह सल्क इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें बीच सेंटर में आपको सेंसरी ऑर्गन्स दिखाई दे रहा है और एक लंबी छड़ जैसी संरचना है। यह इसका एक्सटर्नल पोर दिखाई दे रहा है, सेंसरी ऑर्गन्स है और ये एनुअल रिंग्स है और इसमें बीच बीच में रेखाएं जैसी संरचना दिख रही है जो कि सर्कुली है। ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, दूरस्थ, और ये इसका पोस्टीरियर फ्री एंड। इसमें नीचे की तरफ टीथ ऑफ स्पाइंस दिखाई देते हैं, कैनाल ओपन दिखाई दे रही है और ये इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। ये टेनोइड है, टेनोइड सल्क। टीनोइड सल्क है, यह आधुनिक उच्च टीलोस्टियन जैसे पर्च, सनफिश आदि की विशेषता है। आकार, संरचना तथा व्यवस्था में ये साइक्लोइड सल्कों सदृश होते हैं। यह अपेक्षाकृत अधिक दृढ़तापूर्वक संलग्न होते हैं। इनके अनावृत स्वतंत्र पश्चभाग जो कोर छादी नहीं होते पर असंख्य छोटे कंगी जैसे दांत या सूल जैसे होते हैं। साइक्लोइड तथा टीनोइड सल्कों के बीच के माध्यमिक प्रकार भी मिलते हैं। कुछ मछलियां जैसे कि फ्लाउंडर्स में ये दोनों प्रकार के सल्क, पृष्ठीय टीनोइड सल्क तथा प्रतिपृष्ठ साइक्लोइड सल्क हो सकते हैं। सल्कों के रूपांतरण। एक मछलियां या कुछ मछलियां जिनमें कि पूर्णतः सल्क विहीन या नग्न होती है उनकी, जैसे कि टॉर्पीडो है या असल्क मीन है, कैटफिशेज। ईल में सल्क सूक्ष्म तथा डर्मिस में गहराई में दस होता है। कुछ मछलियां जैसे काइमीरा में स्थानिक हो जाते हैं, लोकलाइज हो जाते हैं। और ग्लोब मीन या सेही मीन, जिसको डायडोन कहते हैं, कि सल्क बड़े बड़े सुरक्षात्मक सूलों में विकसित होने के कारण इनको निगलना अत्यंत कठिन होता है। ट्रंक मीन या ऑस्ट्रेशियन में यह एक पूर्ण अस्थि में संदूक बनाते हैं। स्टर्जियन में दृढ़ अस्थि में पट्टिकाओं या प्रसल्क एक अस्थि में कवच बनाते हैं। शार्कों के दांत जो कि मुख के ऊपरी और निचले जबड़े पर दिखाई देते हैं, लंबे नुकीले, ये दांत प्लेकोइड सल्कों का ही रूपांतरण है। स्टिंगरे के दांत भी रूपांतरित प्लेकोइड सल्क है। दंसरे का दंश, स्टिंगरे जो है उसका वार्स भी रूपांतरित प्लेकोइड सल्क है। आरामीन मछली पृष्ठ में लंबे रोस्ट्रम पर पाए जाने वाले दांत प्लेकोइड सल्कों द्वारा ही बना है। करंज या बासुकिंग शार्क में असंख्य प्लेकोइड सल्क क्लोम कर्षणों में रूपांतरित हो जाते हैं, यानी कि गिल रैकर्स। सल्कों का उपयोग। सल्क शरीर पर बाह्य कंकाल का सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं। सल्कों का आमाप जीवन पर्यंत मछली के साथ वृद्धि करता है। वृद्धि के फलस्वरूप बनने वाली संकेंद्रित रेखाओं की सहायता से साल्मन, ट्राउट, बॉस तथा अनेक अन्य जातियों में आयु का निरूपण संभव होता है। प्रत्येक जाति के लिए इसके सल्क का पैटर्न स्थिर होता है। इस प्रकार सल्कों का विन्यास, संख्या, आकृति तथा संरचना मछलियों के वर्गीकरण पहचान के लिए महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।